नई दिल्ली में हुए 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में भारत को कई बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताने वाले हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिसने भारत की अध्यक्षता और मेजबानी को सफल बनाया। सबसे पहला और सबसे बड़ा है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन जिसमें यूक्रेन पर रूस चीन की सहमति भी बनी। इसमें यूक्रेन में स्थायी शांति का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को खत्म करने का आह्वान किया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि ये G20 का पहला डॉक्यूमेंट निकला है जिसमें सारे 83 डॉक्यूमेंट में 100% सारे देशों की सहमति है। बाली की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाषा दिल्ली में इस्तेमाल की गई, लेकिन ये संतुलन में है और किसी की निंदा नहीं करता। दूसरा है एटमी हथियारों पर स्वीकार्यता। G20 के सदस्य देशों के इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम करने से बचने का भी आग्रह किया गया। सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया गया कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल या इन्हें चलाने की धमकी अस्वीकार्य हो। 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई बार रूस ने एटमी हमले की धमकी दी। दिल्ली घोषणा पत्र में रूस ने भी कह दिया कि एटमी हमला न्याय संगत नहीं है। तीसरा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। G20 सम्मेलन में IMEC कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिल्क रूट को टक्कर देगा। ये कॉरिडोर दुबई पोर्ट, सऊदी अरब के रियाद, इजराइल के हाइफा से होते हुए ग्रीस तक पहुंचेगा। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात और निर्यात सस्ता होगा। समुद्री और रेल के रास्ते 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। कुल रूट का 35 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा। चीन का BRI प्रोजेक्ट समुद्री और जमीनी रूट पर बनाया जा रहा है जो भारत को चारों तरफ से घेरता है। चौथा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। G20 समिट में बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये समय की मांग है और देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करें। पीएम मोदी ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के वैश्विक स्तर पर 20% तक ले जाने की पहल की जाने की बात कही। पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल और फूड वेस्ट से बनने वाले ईंधन को बायोफ्यूल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण भी कम होगा। G20 से G21। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही G20 अब G21 बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि G20 के सभी देशों ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति दी, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसी के साथ अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।